2024 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देखो खबरों में देखेंगे दोस्तों, राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी है। अब घर बैठे आपको राशन मिलेगा, गाड़ी से पहुंचेगा अनाज। इस राज्य में यह नई योजना लागू करने जा रही है सरकार। और वहीं सरकारी कर्मचारियों के लिए भी हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया और इसके समेत गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए टोटल 5 बड़े अपडेट देखेंगे आज। वही खबर है, इस राज्य में स्कूली छात्राओं को मिलेंगे 2100 से 2500 रुपए हर महीने। आपकी बेटी योजना के नाम से नई सरकारी योजना शुरू की है स्टेट गवर्नमेंट ने। और LIC की तरफ से भी एक नया बीमा प्लान शुरू किया। इस प्लान की क्या खासियत है, क्या क्या बेनिफिट होंगे, बताऊंगा आपको। इसके अलावा नवरात्रि में शिक्षकों को भी बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने नई ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी की घोषणा की है, जिसके तहत अब एक ही स्कूल में पढ़ा सकेंगे पति पत्नी। और भी शिक्षकों के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी के क्या नए नियम है, जानेंगे अपन। इसके अलावा भी आम आदमी के लिए केंद्र सरकार की तरफ से लिए गए 5 बड़े फैसले देखेंगे। और भी सरकारी नौकरियों की जानकारी, मौसम समाचार, सोना चांदी के भाव समेत। चलिए एक एक करके आज की 50 बड़ी ही महत्वपूर्ण काम की खबरों पर नजर डाल लेते हैं फटाफट से। अच्छा दोस्तों, एक तो आज इंडियन एयरफोर्स डे के रूप में मनाया जाता है हर साल 8 अक्टूबर को, भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में। और इस साल भारतीय सेना अपना 92वां स्थापना दिवस मना रही है। और दोस्तों, इस साल के स्थापना दिवस की थीम रखी गई है भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त, आत्मनिर्भर। और वहीं आज नवरात्रि का छठा दिन है। 8 अक्टूबर को नवरात्रि के छठे दिन स्कंद माता की पूजा की जाएगी। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। अच्छा, एक तो दोस्तों आज हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। दोनों ही राज्यों के चुनावों की मतगणना होने जा रही है। हरियाणा में भी मतगणना की ये तस्वीरें देख सकते हैं। 53 काउंटिंग सेंटरों पर रिहर्सल की गई, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। और जम्मू कश्मीर में 5 विधायक आज रिजल्ट के बाद मनोनीत होंगे। इनमें 2 कश्मीरी पंडित और एक POK का प्रतिनिधि भी है। तो इलेक्शन रिजल्ट के लाइव अपडेट आज दिन में मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज पर। चलिए फिलहाल आगे बढ़े खबरों में। देखिए आप, RBI की MPC मीटिंग चल रही है, जारी है। त्योहारों पर लोन सस्ता होगा या महंगा होगा, इसका फैसला भी कल 9 तारीख को हमें देखने को मिल जाएगा। बैंक लोन में राहत के लिए रियल एस्टेट उद्योग की नजर भी RBI की बैठक के नतीजों पर है, क्योंकि RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में अगर रेपो रेट में कटौती की जाती है तो बैंक लोन सस्ते होंगे, और रेपो रेट में बढ़ोतरी होती है तो बैंक लोन महंगे होंगे। वैसे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तो होम लोन की ब्याज दरों में 0.40% तक की कटौती की जा सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा। ऑफिशियल अपडेट में आपको कल बता दूंगा। और वहीं खबर देखिए आप, क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों पर भी सावधानी से नजर रख रहा हमारा भारत। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी की तरफ से ये बात की जानकारी दी गई, क्योंकि अभी इजराइल ईरान के बीच जो जंग चल रही है तो दुनिया भर में क्रूड ऑयल में काफी ज्यादा महंगाई देखी जा रही है। इन जंगी हालातों के बीच हमास हमलों की वर्षगांठ पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रिवाइवल वार का ऐलान किया। कहा कि हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे और दुश्मनों का विनाश होगा। तो वहीं उधर ईरान से भी हिजबुल्लाह ने इजराइल के हाइफा शहर पर हमला किया, जिसमें 10 लोगों के घायल होने की खबर है। मिलिट्री बेस को निशाना बनाया और इसमें एक इजरायली सैनिक की भी जान जाने की खबर है। तो अब ये जंग और ज्यादा बढ़ सकती है। और वैसे इन देशों के बीच चल रही जंग में कई मासूम लोग किन हालातों से गुजर रहे हैं, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। बच्चों के पास बिलखती माएं, सड़कों पर पड़े हुए हैं सैकड़ों लोग। 1 साल गाजा में गुजारने वालों ने क्या क्या नहीं देखा। ऐसी तस्वीरें हैं दोस्तों जिन्हें मैं आपको दिखा भी नहीं सकता, क्योंकि YouTube अभी वीडियो को ब्लॉक कर देगा। लेकिन बहुत ही दयनीय हालात है। तबाही, मौत और भूख का मंजर आपको ईरान, इजराइल दोनों जगहों पर देखने को मिल जाएगा। खैर आगे बताऊंगा मैं आपको इन जंगी हालातों के और अपडेट। फिलहाल देखिए आप अगली खबर, महंगाई से आम आदमी को अब थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि सरकार अब सस्ते में बेचेगी टमाटर। अभी आपको पता होगा दोस्तों, बीते कुछ दिनों से देश के कई शहरों में टमाटर के भाव 80 से 100 रुपए प्रति किलो, प्याज भी 70-80 रुपए किलो पहुंच चुका है। यहाँ तक कि दूसरी सब्जियां, भिंडी, पालक, हरी मिर्च, लौकी के दाम भी आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गए, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इस बीच अब सरकार ने फैसला लिया है, एक तो 65 रुपए प्रति किलो सरकार टमाटर बेचेगी अलग अलग जगहों पर सरकारी स्टोर लगाकर। महंगाई में राहत देते हुए उपभोक्ता मंत्रालय की तरफ से टमाटर के दाम को कम करने का फैसला किया है। आज से आपको सरकारी आउटलेट्स पर टमाटर 65 रुपए किलो मिलेगा। और फिलहाल ये बिक्री कहां पर होने जा रही है, तो फिलहाल सरकार दिल्ली NCR में 50 ऐसे स्थान बनाए हैं। 50 जगहों पर टमाटर को 65 रुपए प्रति किलो बेचेगी, है ना। बाकी सरकार का अनुमान अगले 3-4 दिन में टमाटर की कीमतों में कमी आ सकती है। चलिए अगला एक बड़ा सरकारी फैसला देखिए आप, TB के मरीजों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है। उनकी सहायता राशि को सीधा दुगना कर दिया सरकार ने। अब हर महीने कितने रुपए मिलेंगे, तो जरा देखिए, केंद्र सरकार ने TB रोगियों के लिए जो पोषण सहायता राशि दी जाती है उसको बढ़ा दिया है। TB रोगियों के लिए निक्षय पोषण योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि को 500 रुपए से बढ़ाकर सीधा 1000 रुपए हर महीना कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ली गई बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया, यानी TB मरीजों को अब हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे, है ना, उपचार की अवधि के दौरान। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, इस साल के नोबेल पुरस्कारों का ऐलान हो चुका है। मेडिसिन में 2 अमेरिकी वैज्ञानिकों को इस खोज के लिए मिलेगा पुरस्कार। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है। मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2 अमेरिकी साइंटिस्ट को दिया जाएगा। माइक्रो RNA की खोज के लिए उन्हें यह सम्मान मिल रहा है, और इस खोज से कैंसर, डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों की पहचान की जा सकेगी। इन दोनों साइंटिस्ट का नाम है विक्टर एम्ब्रोस और गेरी राउकुन। चलिए अगली खबर देखिए, अब आप घर बैठे ही पा सकेंगे NCERT की किताबें। देश के 20,000 पिन कोड पर अब ये किताबें मुहैया होगी। शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अब और ज्यादा आगे ले जा रही सरकार, और इसी के तहत UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरफ से भी ये नई पहल शुरू की गई है। अब NCERT की किताबें आप ऑनलाइन अपने घर पर ही मंगा पाएंगे सरकारी पोर्टल के जरिए, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, रेलवे से खबर है। देश की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन का सफल परीक्षण हुआ। 145 किलोमीटर की
रफ्तार से दौड़ी ट्रेन। ये देश की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जिसका ट्रायल बिल्कुल सफल रहा। और वहीं इधर मुंबई में भी पहली अंडरग्राउंड मेट्रो की शुरुआत हो चुकी है। अभी हाल ही में आपको पता होगा पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया था, है ना। तो ये मुंबई अंडरग्राउंड मेट्रो चलना शुरू हो चुकी है। फेज 1 के तहत बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से आरके के बीच चली है मेट्रो ट्रेन और इस अंडरग्राउंड मेट्रो कॉरिडोर से 10 स्टेशनों को जोड़ेगी ये लाइन। हजारों लोगों को रोजाना नई सुविधा मिलेगी, है ना। दोस्तों आजकल हम देख रहे हैं कि कई सारी फाइनेंशियल एजेंसियां भी ये कह रही हैं कि यूएस रिसेशन की तरफ बढ़ रहा है और इसका असर पूरी दुनिया में दिख रहा है। ग्लोबल इकोनॉमी में बदलाव हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू से मुलाकात की। द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई। अभी मालदीव के राष्ट्रपति 5-6 दिन के भारत दौरे पर है, मैंने आपको अपडेट बताया भी था। और इस मौके पर मालदीव जो कि एक इस्लामिक देश है उसके लिए भारत ने एक बार फिर से बड़ा दिल दिखाया। और जबकि भारत मालदीव के बीच विवाद रहे थे उसके बावजूद भारत ने मालदीव को 30 अरब रुपए की मदद देने का भी ऐलान किया है। अभी भारत दौरे पर जो आए हुए हैं मालदीव के राष्ट्रपति, इस दौरान भारत ने 30 अरब रुपए की मदद देने की घोषणा की है। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू ने अपने तेवर बदले तो भारत ने भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया। कई और अहम समझौतों पर भी मालदीव के साथ भारत की सहमति बनी है। तभी तो इस मुलाकात के दौरान भारत और मालदीव के बीच 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। और भारत ने जब मालदीव की मदद की तो मालदीव के राष्ट्रपति ने भी पीएम मोदी को धन्यवाद अदा किया। इसके अलावा भी भारत 40 करोड़ डॉलर के करेंसी स्वेप पर भी समझौता किया है मालदीव के साथ। इस मुलाकात के बाद मालदीव के राष्ट्रपति बोले कि मालदीव फर्स्ट, लेकिन भारत के हितों को नुकसान नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि भारत की सुरक्षा को कमजोर करने वाला कोई काम नहीं करेंगे। नई दिल्ली पहुंचे मालदीव के राष्ट्रपति की तरफ से यह बयान भी देखने को मिला। उन्होंने भारत के फेवर में बात करते हुए कहा कि भारत की सुरक्षा को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे, हमारे रिश्ते अच्छे हैं और इस यात्रा से और मजबूत होंगे। वैसे मालदीव के राष्ट्रपति आज उत्तर प्रदेश आगरा का ताजमहल देखने भी जाएंगे। इस दौरान आम पर्यटकों को 2 घंटे तक एंट्री नहीं मिलेगी। वहीं एक समझौता ये हुआ कि मालदीव में अब रुपे कार्ड से भी भुगतान की शुरुआत हो चुकी है। पीएम मोदी बोले कि जल्द ही यूपीआई से भी जुड़ेंगे दोनों देश। भारत की चेतावनी के बाद नरम पड़े मुइज्जू के तेवर पीएम मोदी को उन्होंने मालदीव आने का निमंत्रण भी दिया। इस मुलाकात से चीन को भी बड़ी चिढ़ हुई और इंडिया कनाडा रिलेशनशिप पर भी खबर आ रही दोस्तों की भारत को लेकर अब कनाडा के सुर भी नरम पड़े। कनाडा ने कहा कि उनकी क्षेत्रीय अखंडता का होना चाहिए सम्मान। तो ये कुछ भारत के अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों पर खबरें चल रही हैं। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। इससे पहले मैं आपको आपकी हेल्थ यानी स्वास्थ्य से जुड़ी एक साइंस रिसर्च की रिपोर्ट बता दूं कि खर्राटे लेने वाले लोगों में पैरालिसिस का खतरा बढ़ जाता है। अभी हमारे देश की 10% आबादी स्लीप एपनिया से पीड़ित है। डॉक्टर एक्सपर्ट का यह मानना है कि हर रात 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेना जरूरी है और अगर कोई नींद में खर्राटे लेता है तो एक्सपर्ट के मुताबिक खर्राटे वाली नींद सुकून की नहीं होती है, बल्कि इस सिचुएशन में सांस की नली संकरी हो जाती है और हवा का फ्लो रुकने से नींद बार बार टूटती है। इसी को स्लीप एपनिया कहते हैं। ये एक तरह का स्लीपिंग डिसऑर्डर है और इसे इग्नोर करने से डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और पैरालिसिस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ये चार्ट में आप देख सकते हैं अलग अलग उम्र के हिसाब से नींद की जरूरत कितनी होती है हमें। छोटे बच्चों को तो युवाओं से भी ज्यादा नींद की जरूरत होती है, 12-15 घंटे से भी ज्यादा, है ना। अच्छी नींद लेने के कई फायदे भी हैं, ये देख सकते हैं आप, और कम नींद लेने के कई नुकसान भी हैं। दिल की बीमारियां बढ़ सकती हैं, वजन बढ़ता है, डायबिटीज, हार्मोन असंतुलन, इम्यूनिटी में कमी, मानसिक बीमारियां भी हो सकती हैं। इसलिए नींद प्रॉपर ले हमेशा, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। युवाओं के लिए नौकरी पर अच्छी खबर आ रही है। बेरोजगारों के लिए ये पीएसयू बैंक करेगा 10,000 पदों पर भर्ती। दरअसल एसबीआई की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। चालू वित्त वर्ष में 10,000 नए लोगों को नौकरी पर रखेगा भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई। आम बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए और नए कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी, ये कहना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। वहीं खबर देखिए दिल्ली वाले जरा ध्यान दें, अब रोज 1 घंटा बंद रहेगी एमसीडी की वेबसाइट। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में परेशानी आ सकती है। दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी की वेबसाइट 11 बजे से लेकर 12 बजे तक बंद रहेगी। हालांकि रात के समय रहेगी, इस दौरान कोई वेबसाइट पर लॉगिन नहीं कर सकेगा। चलिए खबर है दीपावली पर मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर के लिए भी ई-केवाईसी करवाना जरूरी है। जल्द आप भी ई-केवाईसी करवा लें वरना आपकी एलपीजी गैस सिलेंडर की सब्सिडी बंद हो सकती है। यूपी सरकार की तरफ से यह निर्देश जारी किया गया है। कई महिलाओं ने अभी तक भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जारी गैस कनेक्शन का ई-केवाईसी नहीं करवाया है। तो बिना ई-केवाईसी दिवाली पर जो योगी सरकार ने मुफ्त गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है तो इसका फायदा नहीं मिलेगा उन महिलाओं को। इसलिए जो माताएं बहनें अभी भी ई-केवाईसी नहीं करवाए हैं, अपने नजदीकी एलपीजी गैस एजेंसी पर जाकर के आप ई-केवाईसी करवा सकते हैं और वो भी फ्री में हो रही है अभी। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत में फूड पार्क बनाएगा यूएई, किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। दरअसल दोस्तों भारत और यूएई दुबई के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि 31 अगस्त 2024 से ही लागू हो चुकी है ऑलरेडी। अब इसमें निवेशकों को निवेश संरक्षण की निरंतरता भी मिलेगी। देश के वित्त मंत्रालय की तरफ से ये बात की जानकारी दी गई। भारत यूएई निवेश से जुड़े इस समझौते को लेकर और भी ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वहीं दोस्तों भारत की इकोनॉमी पर भी एक अच्छी रिपोर्ट आ रही है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4.54 बिलियन अमेरिकी डॉलर और बढ़ा है। अभी टोटल इसका आंकड़ा ये पहुंच गया, देख सकते हैं आप। और वहीं देखिए रतन टाटा की तबीयत ठीक है। उन्होंने बयान जारी करते हुए कहा कि मैं रूटीन जांच के लिए अस्पताल आया था, पहले तबीयत खराब थी, आईसीयू में भर्ती हुए थे, लेकिन अभी वो ठीक है। चलिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर बड़ी अच्छी खबर आ रही है। टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक गाड़ियां 30% तक सस्ती हो सकती है, क्योंकि टाटा कंपनी अब एक नया प्लान बना रही है, किराए पर देगी बैटरियां वगैरह भी। और ईवी यानी इलेक्ट्रिक
व्हीकल की बैटरियों को लेकर अब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम होगी टाटा की। एक नया बिजनेस मॉडल शुरू करने जा रही है, तो जल्दी आपको टाटा कंपनी की इलेक्ट्रिक गाड़ियां और सस्ती देखने को मिलेगी, है ना। और वही खबर है, सेबी के नए चेयरपर्सन की तलाश शुरू हुई। फरवरी 2025 में बुच का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, तो देखते हैं उसके बाद किन की नई नियुक्ति होती है। और खबर आ रही कलकत्ता ट्रेनी डॉक्टर केस मामले पर देखिए सीबीआई ने बड़ा खुलासा किया। कहा कि ट्रेनी डॉक्टर का गैंगरेप नहीं हुआ था, बल्कि आरोपी इकलौता संजय रॉय ही निकला। इस केस के काफी दिनों बाद अब सीबीआई ने ये नया खुलासा किया। वैसे अभी भी जूनियर डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन अनशन हड़ताल जारी है। पीड़िता को न्याय और कार्यस्थल की सुरक्षा समेत 9 मांगे, मैंने आपको कल ही बताया था अपडेट। चलिए अगली खबर देखिए, नक्सलवाद पर गृह मंत्री अमित शाह ने 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और उन्होंने कहा कि इस साल छत्तीसगढ़ में 194 नक्सली मारे गए। युवाओं से हथियार छोड़ने की अपील भी की उन्होंने। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी दिल्ली पहुंचे और भी मध्य प्रदेश, बिहार समेत 8 राज्यों के मुख्यमंत्री बुलाए गए। अभी छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि 80% नक्सलियों की कंपनी नंबर 6 जो खत्म हुई, कमांडर समेत कई फ्रंटलाइन नक्सली लड़ाके भी मारे गए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नक्सलवाद को पूरे देश से पूरी तरह से समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है और इसके लिए उन्होंने सरकार का प्लान भी बताया। सीएपीएफ ने नक्सलियों के गढ़ में स्थापित किए 194 से ज्यादा कैंप भी और सुरक्षा बलों के लिए 12 हेलीकॉप्टर्स भी तैनात किए गए हैं। इधर उड़ीसा राज्य में भी माओवादियों से निपटने के लिए, माओवादी मतलब नक्सली ही है, यानी नक्सलियों से निपटने के लिए एक हेलीकॉप्टर और सीएपीएफ की 12 टुकड़ियां भेजने की मांग की है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने केंद्र सरकार से ये डिमांड की है गृह मंत्री से मुलाकात के दौरान। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल बोले कि चुनाव से पहले दिल्ली की सड़कें ठीक कर दी जाएगी। मरम्मत के लिए मुख्यमंत्री आतिशी को लेटर भी लिखा गया। बगल में बैठी आतिशी बोले कि हमने टेंडर जारी कर दिए हैं। वहीं देखिए सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला, चुनी हुई सरपंच को हटाना एक गंभीर मामला है और ये फैसला सुनाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला ही पलट दिया सुप्रीम कोर्ट ने और एक सरपंच को उसका कार्यकाल पूरा होने तक वापस पद पर बहाल कर दिया। महाराष्ट्र की एक सरपंच का मामला था। गांव वालों ने उस महिला सरपंच का विरोध किया तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने उस महिला सरपंच को पद से हटा दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुने हुए जनप्रतिनिधि को हटाने को हल्के में नहीं लेना चाहिए, खास करके तब जब वो ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं से जुड़ा मामला हो। चलिए अगला अपडेट देखिए, केंद्र सरकार और राजस्थान राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को लेकर बैठक हुई राजधानी जयपुर में। विधायक गोपाल शर्मा ने पानी और सड़कों को लेकर भी कुछ सुझाव दिए। और वैसे दोस्तों राजस्थान का जयपुर शहर एकमात्र पूरे देश में ऐसा शहर बन चुका जहां लेपर्ड, एलिफेंट, लॉयन के बाद अब आप टाइगर की सफारी भी कर पाएंगे। जयपुर में ये नए सफारी पार्क का उद्घाटन भी किया राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल ने। चलिए अगली खबर देखिए, राहुल गांधी महाराष्ट्र में एक दलित के घर पहुंचे। यहाँ उन्होंने उनके घर पर खाना बनाया, खुद खाना पकाया, बैंगन की सब्जी, दाल और भाजी पकाई और फिर खाना खाया भी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। राहुल ने कहा कि वे क्या खाते हैं कम ही लोग जानते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को WHO की दक्षिण पूर्व एशिया समिति का अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने इस सम्मेलन में कई भारत की उपलब्धियां भी गिनाई और IAF इंडियन एयरफोर्स की नई सफलता देखिए। 55,000 फीट की ऊंचाई पर चीनी जासूसी गुब्बारे को मार गिराया। भारतीय सेना के राफेल ने चीन को दिखाई अपनी ताकत। खबर है भारत और फ्रांस मिलकर बनाएंगे अब एरोनॉटिक्स क्लस्टर। वैमानिक और अंतरिक्ष प्रशिक्षण के लिए दोनों देश मिलकर ये नई पहल शुरू करने जा रहे हैं। वहीं क्लीन एनर्जी पर नीति आयोग के पूर्व CEO का कहना है कि भारत को साल 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा निर्यातक बनने का लक्ष्य तय करना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी डिफेंस पर बोले कि नई तकनीकों की दिशा में आगे बढ़े निजी क्षेत्र, नवाचार की संस्कृति को भी बढ़ावा मिलना चाहिए। और वही खबर देखिए, विदेश में काम कर रहे भारतीयों से गलत व्यवहार का मुद्दा उठाएगा भारत। संसदीय समिति इस पर विचार कर रही है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति काम के लिए इस मुद्दे पर विचार करेगी, ये कहना शशि थरूर का। चलिए खबर है, पीएम मोदी के सार्वजनिक पद पर 23 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आभार जताया और देशवासियों से कहा कि अब मैं और अधिक जोश के साथ अथक परिश्रम करूंगा। गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक के सफर के दौरान आज पीएम मोदी के सार्वजनिक पद पर 23 साल पूरे हो चुके हैं। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। मानसून अलविदा हो चुका है। हालांकि अभी भी कुछ राज्यों में मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी जारी कर रखी है। देखिए उत्तर प्रदेश समेत देश के 12 राज्यों में बारिश का अलर्ट है। जाता जाता मानसून बादल बरसाएगा। मध्य प्रदेश में 3 दिन तक उमस भरी गर्मी पड़ेगी। राजस्थान में भी कई जिलों का तापमान 38 डिग्री तक पहुंच चुका है। 38 डिग्री मतलब गर्मियों के सीजन जैसा। और मौसम विभाग का कहना है कि 2 दिन में पूरे मध्य प्रदेश से लौट जाएगा मानसून। हालांकि इन 2 दिनों के दौरान 16 जिलों में हल्की फुल्की बारिश का अनुमान है। राजस्थान में मानसून की विदाई के बाद पहली तेज बारिश भी देखी गई। आज भी 3 जिलों में बरसात की संभावना है। यूपी के 27 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट है। तेज हवाओं के साथ बिजली भी गिरेगी, इसलिए NDRF SDRF की टीमों को भी अलर्ट मोड पर रखा है योगी सरकार ने। और ये वो उत्तर प्रदेश के 27 जिले हैं जहां आज बिजली और बारिश गिरने का मतलब बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट है, तो जरा सावधान रहिएगा इन जिलों के लोग, है ना। और छत्तीसगढ़ में देखिए दोस्तों 15 अक्टूबर के बाद रात का पारा गिरेगा, मतलब हल्की फुल्की गुलाबी ठंड शुरू हो जाएगी। झारखंड में भी आज 24 जिलों में बारिश का अलर्ट है। 11 अक्टूबर तक अधिकतर जिलों में बूंदाबांदी की आशंका है। और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि क्या रह सकती है, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वैसे इस बार मानसून विदा होने वाला है। मौसम विभाग का कहना है कि देश के 53% जिलों में सामान्य बारिश नहीं हुई, मतलब कुछ में ज्यादा हुई, कुछ में कम हुई। इसलिए तो यूपी, बिहार, इन राज्यों में तो बाढ़ के हालात गंभीर थे। कई जगहों पर सूखा भी पड़ा। हालांकि इस सब के बीच एक अच्छी रिपोर्ट सामने आई, वो ये कि भारत के
जलाशयों का जल स्तर पिछले साल से काफी बेहतर है। मतलब इस साल अच्छा खासा जल संचय हुआ है जलाशयों में, मतलब नदी, झील, झरने, तालाबों में वगैरह में, है ना। ये केंद्रीय जल आयोग की तरफ से बुलेटिन में जानकारी दी गई। ठीक है, और चलिए अब अपन मौसम के बाद आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। सोना चांदी के भाव देखें क्या चल रहे हैं। तो देखिए सोना चांदी में थोड़ी गिरावट हुई है मामूली। सोना 31 रुपए गिरकर 75,933 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा। चांदी में 250 रुपए की कटौती हुई और अभी चांदी का रेट 91,940 रुपए प्रति किलो बिक रही है। वैसे मार्केट एक्सपर्ट का ये कहना है कि 2024 में अब तक सोने की कीमत में 32% तक की तेजी हुई है, मतलब 32% का रिटर्न दिया सोने ने। और सराफा बाजार में अब करेक्शन के संकेत दिख रहे हैं, मतलब थोड़ा बहुत सोने का भाव अब गिर सकता है क्योंकि अभी तो ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। तो अगर आप गोल्ड की ज्वेलरी वगैरह खरीदना चाह रहे हो या सोने में इन्वेस्टमेंट का प्लान करें, थोड़ा रुकिए, थोड़ा करेक्शन आने दो मार्केट में, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो और अच्छा रिटर्न मिलेगा, है ना। वैसे मार्केट के भी कुछ अपडेट आपको बता दूं, आजकल तो आपको पता होगा शेयर मार्केट काफी ज्यादा गिर रहा है लगातार। इसके पीछे कुछ वजह है। विदेशी निवेशकों ने पिछले 3 सत्रों में 27,000 करोड़ से ज्यादा के शेयर बेचे इंडियन स्टॉक मार्केट से, इसीलिए भी सेलिंग दिख रही है आपको, प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। इसके अलावा इजराइल ईरान के बीच संघर्ष चल रहा, चीन के बाजारों में बेहतर प्रदर्शन दिख रहा। ये कुछ कारणों की वजह से अभी औंधे मुंह गिरा हुआ है भारत का शेयर बाजार। सेंसेक्स तो गिरकर 81,050 पर बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी भारी गिरावट देखी गई। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो आपको पता होगा, है ना। वहीं शेयर पर भी अपडेट आ रहा। ओला इलेक्ट्रिक और बजाज हाउसिंग फाइनेंस, जिनका अभी हाल ही में आईपीओ आया था, इनके शेयरों में भी भारी गिरावट आई है। लगभग अपनी ओपनिंग प्राइस के पास पहुंच चुके हैं ये गिरकर। रिलायंस कंपनी की भी वैल्यूएशन करीब 2 लाख करोड़ रुपए कम हुई इस मार्केट की सेलिंग में। और आईपीओ पर एक अपडेट ये है दोस्तों की हीरो मोटर्स कंपनी अपना आईपीओ नहीं लाएगी, क्योंकि कंपनी ने पहले तो सेबी के पास एप्लीकेशन दिया था, लेकिन अपने एप्लीकेशन को वापस ले लिया है। 900 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान था हीरो कंपनी का, लेकिन अभी प्लान कैंसिल कर दिया है। तो इसका आईपीओ तो नहीं आने वाला है। लेकिन निवेशकों के लिए एक खबर ये जरूर है, आज गुरुड कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग का आईपीओ ओपन होने जा रहा 8 अक्टूबर को, जिसमें आप 10 अक्टूबर तक निवेश कर पाएंगे। ठीक है ना। और मार्केट की एक डील पर खबर आ रही, एलआईसी ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 7.10% कर दी है। तो इसके स्टॉक पर आप नजर रख सकते हैं। चलिए दोस्तों मार्केट के बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए एक तो जिम्नास्टिक खेल जगत से खबर आ रही कि भारतीय जिम्नास्टिक दीपा कर्माकर ने खेल से संन्यास का ऐलान कर दिया। रियो ओलंपिक में भी इन्होंने प्रभावित किया था, लेकिन इसके बाद अब इन्होंने कल संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। और आपकी हेल्थ से जुड़ी एक और वैज्ञानिक रिसर्च देखिए, दुनिया में हर साल तकरीबन 1.5 करोड़ लोग स्ट्रोक का शिकार होते हैं। कुछ बातें हैं जिन्हें जानकर आप इससे बच सकते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ ये मानते हैं कि स्ट्रोक बढ़ने के पीछे कई कारण जिम्मेदार हैं, जिनमें लाइफस्टाइल और आहार यानी खाने पीने की चीजों में गड़बड़ी भी हो सकती है। तो एक तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। 2 तरह का स्ट्रोक होता है जिसका खतरा बहुत ज्यादा होता है, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। स्ट्रोक की पहचान के लिए फॉर्मूला क्या है ये भी डिटेल देख लीजिएगा, और स्ट्रोक से बचाव कैसे करें इसके उपाय क्या है, ये सब कुछ जानकारियां एक्सपर्ट की तरफ से शेयर की गई जो मैंने आपको बता दी है। थोड़ा सा आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, क्योंकि अभी एक एक डिटेल जानकारी बताऊंगा तो काफी लंबा समय लग जाएगा ना। चलिए अगली खबर देखिए, इनकम टैक्स के नियमों में जल्द ही बड़ा बदलाव हो सकता है। आयकर विभाग की तरफ से लोगों से इस संबंध में सुझाव भी मांगे गए हैं। 6 दशक पुराने आयकर अधिनियम की समीक्षा के लिए सुझाव मांगे गए हैं। देखते हैं सरकार की तरफ से क्या क्या बदलाव किए जाते हैं। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा आईटीआर से जुड़े। फिलहाल एक अगली खबर देखिए, एलआईसी की तरफ से एक सिंगल प्रीमियम ग्रुप माइक्रो टर्म इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया गया। या यूं कहिए कि नया बीमा प्लान लॉन्च किया एलआईसी ने। ये योजना एक असहभागी नॉन लिंक्ड प्लान है, समूह शुद्ध जोखिम और सूक्ष्म जीवन बीमा उत्पाद है। इस प्लान की क्या क्या खासियतें देख सकते हैं आप। ये एक ग्रुप प्लान है, मतलब ये योजना 50 या इससे ज्यादा सदस्यों वालों के लिए है। जो लोग ग्रुप में एक साथ बीमा प्लान खरीदना चाहते हैं ना, उनके लिए ये एलआईसी की तरफ से नया प्लान लॉन्च किया गया। इसके अलावा भी एलआईसी ने इस पॉलिसी में प्रतिदिन 45 रुपए बचाकर निवेश करने की एक नई स्कीम निकाली है, जहां मैच्योरिटी पर आपको 25 लाख रुपए तक का फायदा मिल सकता है। और एलआईसी के इस प्लान का नाम है दोस्तों जीवन आनंद पॉलिसी। इसके बारे में भी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। इस पॉलिसी की विशेषताएं क्या क्या है। अगर आप 35 साल तक लगातार निवेश करते हैं तो इसमें आपका अच्छा खासा फंड कलेक्ट हो जाता है, और आपको एक्सीडेंटल वगैरह दूसरी बीमा योजनाओं का लाभ भी मिल जाएगा ना। चलिए अगली खबर देखिए, 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश वाराणसी का दौरा करेंगे। वहीं खबर है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अर्जेंटीना समकक्ष के साथ बैठक की। उद्योग व्यापार जगत समेत कई अहम मुद्दों पर द्विपक्षीय चर्चा हुई। और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के निर्देश की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई। चलिए अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार का बड़ा फैसला। यूपी में अब संविदा और आउटसोर्सिंग नौकरियों में भी मिलेगा आरक्षण। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उपचुनाव से पहले योगी सरकार यह आरक्षण लागू करने की तैयारी शुरू कर चुकी है। मंत्री अनिल राजभर का कहना है कि जल्द ही इस संबंध में प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा। इससे पहले आपको पता होगा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इसकी मांग उठा चुके हैं। तो कर्मचारियों को कितना आरक्षण मिल सकता है इसमें उपचुनाव से पहले, और क्या क्या फैसला सामने आता है, जो भी डिटेल आएगी मैं आपको बता दूंगा अपडेट। फिलहाल देखिए दोस्तों अगली खबर, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कोल इंडिया की सहायक कंपनी SCCL ने लगाए लगभग 1.5 लाख से ज्यादा पौधे। वहीं खबर है नवाचार, उद्यमिता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए अदिति 2.0 चैलेंज और DISC 12 भी लॉन्च हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सानिध्य में लॉन्चिंग हुई, देख सकते हैं आप तस्वीरें भी। और देखिए यूजीसी की नई पहल, मेधावी शोधार्थियों को मिलेगा PhD उत्कृष्टता सम्मान। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई है। खबर है झारखंड राज्य में भी भाजपा की सरकार बनने पर लागू होगा NRC, नागरिकता का रजिस्टर बनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से घोषणा की गई। वही देखिए पीएम मोदी ने अभी नवरात्र
नवरात्रि की सीजन में नवरात्रि पर लिखा एक नया गरबा गीत और माँ दुर्गा को उन्होंने याद करते हुए ये गीत समर्पित किया। अच्छा, खाद्यान्न पैदावार पर भी एक अच्छी खबर आ रही दोस्तों। खाद्यान्न की इस साल रिकॉर्ड पैदावार हुई है। गेहूं चावल से भरा देश का भंडार। दलहन तिलहन में गिरावट है तो ये थोड़ी महंगी रह सकती है, बाकी गेहूं चावल में इस साल आपको थोड़ी सस्ती गिरावट देखने को मिल सकती है मतलब। और चावल उत्पादन का भी इस साल रिकॉर्ड टूट सकता है, तो सरकार निर्यात वगैरह पर लगे प्रतिबंध को भी हटा सकती है ना। चलिए अगली खबर देखिए। विशाखापट्टनम मालाबार 2024 नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी आज से शुरू होने जा रही है। मालाबार अभ्यास 2024 का आयोजन आज 8 अक्टूबर से शुरू होगा, जो कि 18 अक्टूबर तक आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा। भारत इसकी मेजबानी कर रहा। इस अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका की अहम भागीदारी होगी। चलिए खबर है, मुंबई ने 27 साल बाद 15वां ईरानी कप भी जीत लिया है। और वहीं देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एसडीएम ज्योति मौर्य जैसा एक और मामला सामने आया। एक अनपढ़ पति ने उसकी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, जैसे ही पत्नी एएनएम बनी, बनते ही बोले कि मुझे तलाक चाहिए। क्या कहोगे ऐसी पत्नियों के बारे में? आप कमेंट करके बताइए। देखिए मुझे यूपी के बलिया का बेरिया तहसील का यह मामला है। वहीं दोस्तों, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि देश में एआई वाले साइबर हमले भी बढ़ने लगे हैं। हम सबको अब सतर्क रहना होगा, क्योंकि एआई साइबर हमलों में बेहद होशियार लोग भी इनका शिकार हो रहे हैं। उनके बैंक खाते से पैसे कट जाते हैं आए दिन। मैंने आपको कल ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर यह बड़ी रिपोर्ट समेत 5 बड़ी खबरें बताई थी। अगर आप इंटरेस्टेड है टेक्नोलॉजी से जुड़ी इन खबरों को देखने में, तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की सरकार 4 लाख किसानों को बड़ी सौगात दी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड बांटे हैं किसानों को और 10 लाख किसानों तक ये फायदा पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। असम के कृषि मंत्री अतुल बोरा की उपस्थिति में मुख्यमंत्री ने कृषि ज्ञान केंद्रों का उद्घाटन भी किया। और भी किसानों के लिए सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने क्या कहा, जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तराखंड राज्य में हर फैमिली को मिलेगा परिवार पहचान पत्र। इससे फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। हरियाणा समेत कई राज्यों में पहले से ऐसा सिस्टम लागू है। अब उत्तराखंड सरकार भी सरकारी योजनाओं की जानकारी मतलब सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचाने के लिए ये नई पहल शुरू करने जा रही है ना। अच्छा, वैसे उत्तराखंड से एक और अपडेट है। देहरादून डीएम ने नया निर्देश जारी किया। खुले में मांस मच्छी बेचने वालों की अब खेड़ नहीं, कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम की तरफ से यह सख्त आदेश जारी किया है। और वहीं देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में जल्द ही अस्तित्व में आएगी चाय नीति। रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उत्तराखंड सरकार चाय बागानों को बढ़ावा देने के लिए ये नया प्लान बना रही है। अच्छा, वैसे किसानों के लिए झारखंड सरकार ने भी एक बड़ा काम कर दिया, जिससे कि 70,000 से ज्यादा किसानों को लाभ मिलने वाला है। दरअसल झारखंड सरकार का कहना है कि राज्य में अब किसी भी किसान को केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड ऋण पर किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं देना पड़ता है, बस शर्त के उक्त किसान ने अपने ऋण की सारी किस्तें समय से जमा कर दी हैं। तो इसके लिए सरकार ने किसानों के केसीसी पर लगने वाले ब्याज में भी और छूट देने की घोषणा की है ना। अच्छा, बिहार में देखिए दोस्तों, नवरात्रि में शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश सरकार की तरफ से नई ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी की घोषणा की है। और ये जो नई ट्रांसफर पॉलिसी है, इसमें कुछ ये नए नियम लागू होंगे। एक तो अब एक ही स्कूल में पढ़ा सकेंगे पति पत्नी। शिक्षकों के लिए नई ट्रांसफर में ये भी छूट रहेगी। इसके अलावा भी असाध्य रोग जैसे दिव्यांग वगैरह हो गए, ऐसे महिला शिक्षकों का ऐच्छिक तबादला होगा। मतलब उनकी मनपसंद जगह पर मनपसंद स्कूल में उनको पोस्टिंग दी जाएगी। पति की पदस्थापना के आधार पर महिला यानी पत्नियों की भी शिक्षकों की भी पोस्टिंग हो पाएगी। तो ये कुछ नीतीश सरकार की तरफ से शिक्षकों के लिए नियमों में छूट दी गई है। और इसके अलावा भी दोस्तों, बिहार सरकार ने प्लान बनाया, अगले 100 दिन में राज्य में 2.5 लाख परिवारों को पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा। नीतीश कुमार की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया। वहीं देखिए, सरकारी कर्मचारियों पर बिहार पटना हाईकोर्ट ने भी एक बड़ा फैसला सुनाया। फीडर केडर सहायकों के प्रमोशन पर रोक लगा दी है। ये पटना हाईकोर्ट की तरफ से तर्क देते हुए फैसला सुनाया। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में अब ऑनलाइन होगा परिषदीय स्कूलों के छात्रों का रिजल्ट। विद्यार्थियों का परिणाम भी प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। शिक्षा विभाग की तरफ से यह नया नियम लागू कर दिया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा कि आगजनी तोड़फोड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो बदमाशी करते हैं ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और सजा भी मिलेगी, है ना। और वहीं यूपी में प्रयागराज महाकुंभ पर भी अपडेट आ रहा है कि प्रयागराज की भव्यता पर 5600 करोड़ से ज्यादा खर्च होंगे सिर्फ सजाने के लिए। और श्रद्धालुओं के आने जाने के लिए 7000 से ज्यादा शटल बसें भी शुरू करी जा रही है योगी सरकार, ताकि महाकुंभ 2025 में आने जाने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, है ना। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी जाति संप्रदाय पर अपमानजनक टिप्पणी भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारी कीमत चुकानी पड़ेगी ऐसे लोगों को। चलिए अगली एक रिपोर्ट देखिए दोस्तों। देश की राजधानी दिल्ली में 5 लाख वाहनों को चलन से बाहर किया गया। बीते 4 साल में यह कार्रवाई हुई। अब तक 59 लाख से ज्यादा वाहनों के पंजीकरण भी रद्द कर दिए हैं, क्योंकि आपको पता होगा दिल्ली में डीजल वाहन 10 साल और पेट्रोल वाहन 15 साल तक के ही चलाने की इजाजत है। उससे ज्यादा अगर आप चलाते हो तो कार्रवाई की जाएगी फिर। चलिए राशन कार्ड को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा। राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी, अब घर बैठे मिलेगा राशन, गाड़ी से पहुंचेगा अनाज। अब ये योजना लागू करने जा रही सरकार। मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार राशन आपके द्वार नाम से यह नई योजना शुरू करने जा रही है और इस योजना का विस्तार पूरे राज्य में करने का प्लान है। दिवाली के त्योहार के आसपास एमपी सरकार की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। अभी कुछ जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये योजना का लाभ मिल रहा है, लेकिन धीरे धीरे आपको पूरे राज्य मध्य प्रदेश में राशन आपके घर पर ही डिलीवर करने की सुविधा देखने को मिलेगी, है ना। और वैसे मध्य प्रदेश सरकार के कुछ और फैसले देखिए आप। किसानों के लिए मिलेट्स की खेती करने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर 3900 रुपए दिए जाएंगे। मिलेट्स यानी मोटा अनाज की खेती वाले किसानों को यह फायदा मिलेगा। एमपी सरकार की तरफ से यह घोषणा की गई है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में मेधावी छात्रों के लिए भी एमपी सरकार ने एक दमदार योजना निकाली है। हर महीने 8000 रुपए मिलेंगे। मध्य प्रदेश सरकार तेंदुपत्ता संग्राहकों के जो मेधावी बच्चे हैं उनको इंजीनियरिंग, लॉ या मेडिकल कोर्स की कोचिंग प्रदान करेगी। 12वीं कक्षा में
60% यानी फर्स्ट डिवीजन से ज्यादा नंबर लाने वाले बच्चों को कोचिंग भत्ता दिया जाएगा और इस योजना के तहत 12 महीने तक ये भत्ता मिलेगा, हर महीने 8-8 हजार रुपए। लगभग प्रदेश में 16 लाख परिवार तेंदुपत्ता से जुड़े हैं। ऐसे सभी परिवारों के मेधावी बच्चों को ये योजना का फायदा मिलेगा, है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, चंद्रमा पर कैसे रहेंगे एस्ट्रोनॉट्स, इसकी प्रैक्टिस अब धरती पर ही हो सकेगी। ईएसए ने लूना प्रैक्टिस नाम से नया मिशन लॉन्च किया है। वहीं योगी सरकार का एक और प्लान, हर ग्राम पंचायत से 25 गरीब परिवारों का चयन किया जाएगा जिनको खास सुविधा दी जाएगी जैसे खाद्य सुरक्षा, वस्त्र, शिक्षा, आवास जैसी। ये भी सीएम योगी ने नया प्लान बनाया है लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए। वहीं उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में योगी सरकार नए बाईपास भी बनाएगी जिससे कि यातायात जाम की समस्या खत्म होगी। किन किन जिलों में ये बाईपास फ्लाईओवर बनाए जाएंगे जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। अच्छा, बिहार सरकार ने मधुमक्खी पालन के लिए भी एक अच्छी घोषणा की है। 90% तक अनुदान मिलेगा। बक्सा और छत्ता लगाने का पैसा भी आपको बिहार की नीतीश सरकार देगी अगर आप मधुमक्खी पालन का बिजनेस शुरू करते हैं तो, ठीक है ना। चलिए अगली खबर देखिए, केमिकल इंडस्ट्री से अपडेट है। सरकार ने सोडा एस डंपिंग की जांच शुरू की। चीन के अलावा दूसरे देश भी जांच के दायरे में आएंगे। वही दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने अपने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया। क्रेडिट कार्ड के नियमों में एक बड़ा बदलाव किया जो कि नियम अगले महीने 1 नवंबर से ही लागू होंगे और वो ये कि क्रेडिट कार्ड से अब यूटिलिटी बिल पेमेंट करने पर आपको 1% एक्स्ट्रा फीस का चार्ज देना पड़ेगा। ये देख सकते हैं आप, रिवाइज रेट जारी किए हैं एसबीआई ने अपने डेबिट कार्ड पर, सॉरी क्रेडिट कार्ड पर, है ना। तो ये नियम 1 नवंबर 2024 से लागू होगा और एक और ये नियम है, ये 1 दिसंबर 2024 से लागू होगा, ठीक है। एक तो फाइनेंस चार्ज का, एक यूटिलिटी पेमेंट चार्ज का है। चलिए अगला अपडेट देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार की एक सराहनीय पहल, 18 साल से कम आयु के बच्चों को हर महीने 4-4 हजार रुपए दिए जाएंगे। एकीकृत बाल संरक्षण योजना, मिशन वात्सल्य महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 18 साल से कम उम्र के बच्चों की देखरेख संरक्षण के लिए ये धनराशि दी जाएगी। अलग अलग कैटेगरी में ये राशि किन किन परिवारों को मिलेगी जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार की तरफ से ये योजना निकाली गई है। अच्छा, राजस्थान सरकार की भी एक नई सरकारी योजना देखिए आप, स्कूली छात्राओं को मिलेंगे 2100 से 2500 रुपए आपकी बेटी योजना के नाम से। राजस्थान सरकार की तरफ से इस योजना के आवेदन भी मांगे गए हैं। पात्रता के लिए बालिकाओं का सरकारी स्कूल में पढ़ना अनिवार्य है और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली बालिका लड़कियों को ये योजना का फायदा मिलेगा। आवेदन की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर है। प्रोत्साहन की राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। बालिका फाउंडेशन की तरफ से 31 अक्टूबर तक इस योजना के आवेदन मांगे गए हैं, ठीक है ना। तो राजस्थान के ऐसे परिवारों की लड़कियां जो गरीब हैं, पढ़ाई कर रही हैं, तो वे इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं या बालिका फाउंडेशन के जरिए भी आवेदन किए जा सकते हैं, ठीक है ना। और वहीं राजस्थान से एक और खबर देखिए आप, रोड नेटवर्क बढ़ाने के लिए सरकार का प्लान है। 1725 करोड़ सैंक्शन किए हैं। 1508 किलोमीटर लंबाई में बनेगी राजस्थान में नई सड़कें और पुल। अच्छा, और वहीं देखिए राजस्थान में दिव्यांग जनों के लिए एक अलग से वेब पोर्टल बनाया जाएगा जहां एक ही जगह पर दिव्यांगों को सारी जानकारी मिल पाएगी। राजस्थान बाड़मेर में टीना राबी ने ये नई पहल शुरू की है। अच्छा, एयरटेल कंपनी का भी कहना है कि एआई पावर्ड नेटवर्क के साथ अब आपको स्पैम कॉल अलर्ट मिलेगा। एयरटेल ने राजस्थान में की 51 मिलियन स्पैम कॉल्स और लगभग 1.5 मिलियन स्पैम एसएमएस की पहचान। चलिए खबर है, 5000 करोड़ का फिर से कर्ज लेगी एमपी सरकार यानी मध्य प्रदेश सरकार और लोन लेने जा रही है। 15 दिन में ये दूसरी बार लोन लेगी। कुल कर्ज अब मध्य प्रदेश में लगभग 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गया। देखिए मतलब सरकारें कितनी कर्ज में चल रही है। अच्छा, छत्तीसगढ़ में भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए राज्य को 892 करोड़ रुपए जारी किए गए। केंद्रीय मंत्री की तरफ से ये स्वीकृति दी गई। इन जिलों में नई सड़कें बनाई जाएगी। वही देखिए छत्तीसगढ़ रायपुर में पहली बार 10 महाविद्यालयों की मूर्ति स्थापित की गई। 25 लाख इसकी लागत आई। और पंजाब में आज से शुरू होगी धान की खरीद। मुख्यमंत्री भगवंत मान की आढ़ती यूनियन के साथ मीटिंग हुई और उसके बाद किसानों ने हड़ताल वापस लेने पर सहमति भी बनाई। वहीं देखिए पंजाब में शिक्षा विभाग के नॉन टीचिंग स्टाफ को बड़ा झटका लगा। नियमित करने से विभाग ने इनकार कर दिया, मतलब इनको रेगुलर नहीं किया जाएगा। और खबर है दोस्तों, उत्तराखंड में अगले महीने 9 नवंबर को लागू होगा यूसीसी कानून। रूल्स एंड रेगुलेशन कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया। एक सप्ताह में मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी यूसीसी की नई नियमावली भी। उत्तराखंड के हल्द्वानी अभिनंदन समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बोले कि युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार काम कर रही है। 3 साल में 17,000 नौकरियां दी। और उत्तराखंड सरकार ने स्टेट डेटा सेंटर की एक नई वेबसाइट भी शुरू की। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, चारधाम पंजीकरण समेत अपनी सरकार जैसी महत्वपूर्ण साइट्स खोली गई और भी अन्य साइटों पर काम जारी है। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं दोस्तों। देखिए सरकारी नौकरी पर अपडेट है। एक तो ओएनजीसी में 2237 पदों पर भर्ती निकली हुई है। 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है 25 अक्टूबर और आवेदन करने के लिए कोई फीस शुल्क वगैरह भी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड में भी 750 पदों पर नई भर्ती निकली है जिसमें 11 अक्टूबर से आवेदन शुरू होंगे। अलग अलग तरह के पद है इसमें, हालांकि वैकेंसी कमी है लेकिन फिर भी 1 नवंबर लास्ट डेट रहेगी तो उस तक आप अप्लाई कर सकते हैं तब तक। और आईएएफ एग्जाम भी पोस्टपोन हो चुका, अक्टूबर में नहीं होगी अब अग्निवीर वायु की परीक्षा, बल्कि नोटिस जारी हुआ। अब ये परीक्षा 16 नवंबर को आयोजित की जाएगी जो पहले 18 अक्टूबर को होनी थी। और बीपीएससी की 70वीं पीटी परीक्षा भी पोस्टपोन हो चुकी है। ये भी अब नवंबर में नहीं बल्कि दिसंबर में होगी। इसके अलावा देखिए बिहार गया जिले के 31 स्कूल बनेंगे आदर्श विद्यालय। पीएम श्री योजना के तहत कई सुविधाएं मिलेगी इन विद्यालयों में। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डालते हैं अपन। तो देखिए मिथुन राशि के लोगों को अचानक धन लाभ हो सकता है। कर्क राशि वालों को नौकरी में प्रमोशन मिलने के योग है और बाकी कर्क राशि के लोगों के व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी में भी सुधार आएगा। कुंभ राशि के लोग अवसरों का सही इस्तेमाल करें तो लाभ मिलेगा। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए